today with us we have Dr. Umesh Gupta sir, professor at Max University. Welcome to the interview, sir. Sir, it would be great if you could please introduce yourself a bit. Myself, Dr. Umesh Gupta. I am a professor in HOD, Max University. Now I am head of Business Studies Department. Okay. Yeah. Sir, my first question to you is: you have held key positions at Education Institute throughout your professional career. What keeps you connected with the education sector? No, pardon? Sir, you have held key position at Education Institute throughout your career. What keeps you connected with the education sector? Education sector, yes, it's a lots of changes there before our studying and it's a current scenario and before corona also बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज हो गए हैं Yes sir. क्योंकि पहले की जो पढ़ाई थी और अभी की जो पढ़ाई है इसमें काफी कुछ चेंजेस तो है हाँ, बट इसमें एडवांटेज ये है कि थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हैं Yes, पहले तो क्या हुआ करता था कि बच्चे थोड़ा सा टोटली टीचर्स पे डिपेंडेंट होते थे Yes. बट अभी तो क्या होगा पूरे स्टडी मटेरियल उनको सब कुछ मिल जाता है, नेट पे अवेलेबल रहता है बट वो जो प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर की बात होती है वो पहले भी मिसिंग थी आज भी मिसिंग है Yes, ये बहुत जरूरी है कि उसको अपन कैसे मैनेज करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, sir. Sir, being the professor of Max University, आपके roles and responsibility towards students क्या हैं? देखिए, इंस्टीट्यूट में अगर मान लो आप काम कर रहे हैं तो इट्स लाइक माय फैमिली, राइट? तो फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है यहाँ पे क्योंकि परिवार का अगर मान लो एक सदस्य होता है तो उस परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बच्चा एडमिशन लेने आता है तब से लेके उसको एक अच्छे जगह में जॉब दिलाने तक का पूरा प्रोसेस वी आर डूइंग, हम लोग करते हैं कि उसको अच्छे से पढ़ाना, इसको अच्छे से केयर करना उसको और एक अच्छा तालीम देना बोलना चाहिए उसको जी. और एक अच्छे जगह उसको हमारे पास बहुत सारे कैंपस आते रहते हैं यहाँ पे तो एक अच्छे जगह उनको उनके करियर के लिए उनके जॉब सिक्योर करके हम कोशिश करते हैं कि हम हर बच्चे को हम देने की कोशिश करते हैं और हर बच्चे को देते भी हैं. Yes, sir. Sir, how does the curriculum of Max University ensure करता है कि स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड हैं? I'm not getting. Yes. Sir, Max University का करिकुलम कैसे इंश्योर करता है कि स्टूडेंट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड हैं? Okay, right. मतलब just now you asking about syllabus and all. Yes, sir. है ना? Yes. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वी आर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे. Yes, sir. छत्तीसगढ़ के जिनके पास B++ NAC का ग्रेड है फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ वो गॉट B++ ग्रेड और वो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था और अगर अभी हम फिर से जाएंगे एंड नाउ वी आर ट्राइंग फॉर A++ ऑल्सो तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग का जो बेस है ना, हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का जो सिलेबस हो वो आज के मॉडर्न एरिया में जो डिमांड है, yes, sir. जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो मार्केट की जो डिमांड है, इससे मैच होता हो. yes, sir. अगर हमको लगता है कि आज कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है उसकी या वहां पे लोग चाह रहे हैं कि इस टाइप के बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ के हमारे पास बच्चे हैं तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड, ठीक है. उसमें जब हम लोग सिलेबस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें पूरे लोग रहते हैं वहाँ पे कंपनी के लोग रहते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के लोग रहते हैं, कुछ नॉर्मल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग रहते हैं. तो उनका एक ग्रुप बना के हम अपने सिलेबस में चेंजेस करते हैं ताकि बच्चों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम मत हो और वो लोग इजिली मूव कर पाए कहीं पे भी. यस सर. सर, ये काफी इम्प्रेसिव है. सर, आप क्या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, जो वे नहीं जानते हो? आज के डेट में अगर मान लो अपन देखें, क्योंकि मोस्टली मैं जैसे कि मैथ्स में यहाँ पे देखता हूँ हम लोगों ने सिंपली बच्चों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में और ये हर लोगों का जैसे अगर मान लो मैं इंडिविजुअली का मान लो किसी बच्चे से आप पूछोगे तो उनके पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो बिजनेस करेगा या तो जॉब करेगा. yes, sir. राइट.
तो जॉब अगर मान लो करना है तो हम उन बच्चों को अलग करते हैं, जिन बच्चों को बिजनेस करना है उन बच्चों को हम अलग करते हैं। अब दोनों की जो नीड्स होती है वो अलग अलग होती हैं, जो दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उनके हिसाब से हम फिर फैसिलिटेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जिन बच्चों को मान लो जॉब करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी को गवर्नमेंट जॉब करना है, किसी को पीएससी की तैयारी करनी है, किसी को सीए की तैयारी करनी है, किसी को सीएस की तैयारी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो उनकी जो जरूरत होती है, जो उनके एग्जाम्स के लिए जो मटेरियल चाहिए रहता है, जो है हम उसको रेगुलर क्लासेस के साथ वो अदर फैसिलिटी हम प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, ताकि आफ्टर 3 इयर्स या 5 इयर्स जो है बच्चा जो ड्रीम करके बैठा हुआ है उसमें हम बस उनको हेल्प कर पाए। ये हमारी यूनिवर्सिटी करती है उन बच्चों के लिए, हमारे अपने स्टूडेंट के लिए। और दूसरा, जो बच्चा जॉब करना चाहता है, क्योंकि मोस्टली क्या रायपुर अगर मान लो अपन देखें यहाँ पे जो तो 80% बिजनेस क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं जो है, और ठीक है उनकी ओन बिजनेस रहती है और उनके पास बिजनेस रहता है, तो उस बस बिजनेस में जाके बैठना रहता है। बट हर बच्चे को हम लोग समझाते हैं जो है कि देखो बेटा, लाइफ में आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जो 0 पॉइंट होगा, जहां से आपको इंडिविजुअली आपको स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट। डेफिनेटली राइट। चाहे अगर मान लो हमारे पापा के पास भी करोड़ों का बिजनेस है या एक बिजनेस ओपन है जो है, तो ऐसा नहीं कि उसी को आप रन करते रहोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे सब कुछ आपको करना रहेगा। बिल्कुल। तो उस बिजनेस को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं जो है, या अगर मान लो आप कुछ न्यू बिजनेस, अगर मान लो आप स्टार्टअप अगर मान लो कोई बच्चा करना चाहता है जो है, तो उसके लिए भी हम जो है एसएमई से हम बात करके जो है उनको फाइनेंस का, उनको आगे अगर मान लो कुछ करना रहेगा उसके लिए भी हम उनको जो है हेल्प करते हैं बच्चों को। तो बेसिकली क्या होता है कि पूरे बच्चों को हम इस तरीके से कवर करते हैं जो है कि बच्चा 3 साल के बाद या 5 साल के बाद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम मत रहे, वो जब भी जाए, हमारा एक पंच लाइन है रेडी फॉर लाइफ। तो हम उसको प्रूव करते हैं जो है कि आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स जो है हम रेडी हैं अपने बच्चों के साथ में जो है। सर नेक्स्ट इज, आपको मैक्स यूनिवर्सिटी की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ में के रूप में आप क्या देखते हैं? हमारा स्ट्रेंथ यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें। यस सर। हमारे मैनेजमेंट में हमारे जो चांसलर सर हैं श्री गजराज पगड़िया सर, हमारे डायरेक्टर जनरल सर हैं DS पगड़िया सर, जो है इन लोगों का बस ये रहता है जो है कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके पास इतना नॉलेज रहना चाहिए जो है कि कहीं भी अगर मान लो खड़ा है वो बच्चा जो है, तो वो 4 लोगों के साथ नजर मिला के बात कर सके किसी भी टॉपिक में। यस सर। इतना नॉलेज उसके पास रहना चाहिए जो है। अगर मान लो जिस दिन बच्चे के पास इतना कॉन्फिडेंस, इतना नॉलेज आ जाएगा, तो बच्चा कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। तो हम लोग उसी वे में हम लोग काम करते हैं, जैसा उनका जो गाइडलाइन आता है, जैसा हमारे चांसलर हमको बताते हैं, हम उसी पे काम करते रहते हैं जो है। और उन्होंने साफ साफ यही हमको बोल के रखा हुआ है कि उनको स्टडी ठीक है, पढ़ाना तो है, उनका सब कुछ अच्छा रहना चाहिए जो है, बट ये जो कॉन्फिडेंस हमको जो जनरेट करना है जो है, ये क्रिएट करना हमारा काम है जो है। तो हम बच्चों को बहुत सारे ऐसी सुविधाएं रहती हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को चाहते हैं कि ये सब चीजें उनके पास आ जाएंगे। yes, ये हमारा मेन रहता है सर, मेन हमारा स्ट्रेंथ रहता है। और दूसरी बात सर, जो भी चीजें जो यहाँ पे होती हैं, मतलब इन पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, जो भी नया आता है yes, हम सबसे पहले उसको क्रिएट करते हैं और हम सबसे पहले उसको अपने यूनिवर्सिटी में ले जाते हैं। yes, जैसे अभी हमने सर एक इंटर्नशिप का हो गया, या बहुत सारी जो चीजें होती है जो है, वो छत्तीसगढ़ में भी नहीं आया था जो है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अभी एक गवर्नमेंट का नया आया हुआ है जो है, उसमें क्या होता है सर, ये हमने सबसे फर्स्ट टाइम सर मैथ्स यूनिवर्सिटी लेके आया है। एक गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, उससे हमने टाई अप किया है सर। उसमें क्या होता है कि 2 साल बच्चे हमारे यहाँ पढ़ता है, राइट। फिर 3rd ईयर बच्चा जो है उस इंडस्ट्री में जाके पढ़ता मतलब वहां पे प्रैक्टिकल वो एक्सपोजर लेता है। और जब वहां पे 1 साल रहता है बच्चा जो है, तो उसका पूरा इंश्योरेंस, उसका जो रेम्यूनरेशन होता है, अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में उसको जो है नियर अबाउट करीब 10,000-12,000 के आसपास मिलता है बच्चे को, मतलब उसका जो बेसिक जो खर्चा है वो कंपनी देती है उसको जो है। उसके बाद आफ्टर 3rd ईयर जो है, वो 3 साल का जब पूरा उनका जो एक ग्रेडिंग होता है सर, 2 साल हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ा है वो, 1 साल जो उस इंडस्ट्री में रह के पढ़ा है वो, उसके बाद उसका ओवरऑल एक परफॉर्मेंस बनता है, उसके बाद उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है। यस सर। तो वो जो प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर मिलता है ना सर, वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि 1 साल बच्चा जब उस कंपनी में काम करता है, तो कंपनी उसको ले लेता है वो। यस सर, बिल्कुल रेगुलर बेसिस में। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो बच्चा जॉब करना चाहता है, तो उसको इजिली वे में क्या होता है, उसको जो है जॉब भी मिल जाता है जो है। तो ये इस टाइप की जो बहुत सारी चीजें हैं सर जो है, गवर्नमेंट से हम टाई अप करके जो है
हम कर रहे हैं और हमको लगता है जो है कि बाकी भी यूनिवर्सिटी जो है ये सब चीजों को करे, ताकि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं जिनको मिलता है कि हमको हमारे पास जॉब नहीं है जो है, तो ये इजी वे हो सकता है कि उनको एक अच्छा जॉब मिलने के लिए एक अच्छा प्रोफाइल मिल सकता है उनके पास। यस सर। सर लास्टली एनी सजेशंस आप करंट यूथ और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को देना चाहें? हाँ, मेरा तो ये मानना है कि बस एक ही चीज है, आप कहीं भी पढ़े आप जो है, बट बोलते हैं ना आप कितना भी आप ऊपर जाओ, बट आपके जो पैर हैं वो जमीन पे होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा सा बी केयरफुल, उनको बस कभी भी अपने पेरेंट्स को जस्ट लाइक एटीएम यूज मत करो आप उसको, ठीक है, कि वो लोग उन लोग भी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उस पैसे को लोग आप में लगाते हैं, आप में देखते हैं कि बच्चा ऐसा करेगा बोल के। तो इसके चलते बस मैं यही बोलूंगा जो है कि हमेशा जस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और कुछ नहीं, सिर्फ आप पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करो जो है, बाकी जो चीजें हैं वो आपको मिलते जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपको मिलते जाएंगी जो है। तो उसके लिए आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, जो तकदीर में लिखा है तो मिलेगा ही मिलेगा। बट वी हैव टू ट्राई ऑलवेज। बिल्कुल सर। So with this we come to an end of this wonderful interview, with this wonderful conversation. Thank you so much sir for coming. Most welcome. Thank you.